बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ नसीहतों और कहानियों के साथ हमें कुछ न कुछ समझाते हैं, और समझ उसको आना है जिसने चलने की ठान ली हो कि मैंने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां दौड़ते जाना। फरमाते कि वाइस था, वाइस नसीहत करने वाला, बात करने वाला एक वाइस ताजर था। डाकुओं ने उसका माल लूटा तो उसने खुदा से दुआएं और गिरियाजारी शुरू कर दी। उसको हातिफ़े गैबी ने कहा, यानी ऊपर से आवाज़ आई कि माल के लुट जाने पर तू इस कदर गिरियाजारी करता है और अपनी उम्र के बर्बाद या ज़ाया होने का कोई ख्याल नहीं। अब इस एक जुमले में बहुत कुछ छुपा है कि उसका माल लुट गया तो रोना शुरू कर दिया, गिरियाजारी शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, माल के लुट जाने पर इतना रोता है, और जो जिंदगी लुटा बैठा है, जो जिंदगी की कदर नहीं की, जिंदगी गुजर गई, उसके लिए कोई ख्याल भी नहीं आता कि उम्र ज़ाया हो गई। कभी कभी ये आवाज़ का आ जाना एक थप्पड़ होता है, जैसे किसी बीमारी का आ जाना एक थप्पड़ होता है कि वापस आ जा, हम वही हैं जो सेहत देते हैं और वही हैं जो बीमार करते हैं। कल आजम भाई की तरफ महफिल थी तो उनका बेटा वो कोई गिर पड़ा था, तो उनको क्या कहते हैं, जिस्मानी तौर पर वो मजूर था, हड्डी नहीं कोई छोटी थी, लेकिन असाब जो थे ना वो मसल नहीं पुल, मसल पुल हो रहा, टिश्यूज का फर्क पड़ा था। अब वो पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई ये हालत अच्छी है कि चलने फिरने वाली हालत अच्छी है? कहने लगा चलने फिरने वाली हालत अच्छी है, ये हालत मजेदार नहीं कि जिसमें बीमार हूं। मैं कि मैं अपनी बीमारी की कई मसाले दे सकता हूं, लेकिन तू ऐसा काम करना, मैं तेरी बीमारी की मिसाल दूं कि यार वो लड़का था ना, तो उसके साथ ये मामला हुआ तो उसने इतना सब्र किया कि मिसाल बनकर रह गया। तो अगर तू कोई ऐसा काम करे तो मैं तुम्हारी मिसाल दूं, ये भी मिसाल बनती। खैर उसके चेहरे से अया हुआ कि ठीक है, मैं मिसाल बनने की कोशिश करता हूं। तो जब कोई थप्पड़ पड़ता है तो फिर इंसान को समझ आती है। माल का रोना इसलिए होता है कि दुनिया की चीज है, ये जिंदगी का रोना इसलिए नहीं होता कि ये अल्लाह की दी हुई है और हमें पता भी नहीं चल रहा हाथ से छूट भी रही कि नहीं रही। यानी हमारे सामने ही, आपके सामने मेरी दाढ़ी सफेद हो गई और मेरे सामने आपकी दाढ़ियां सफेद हो रही है, इसका मतलब है कि ये प्रोसीजर जारी रहना है, ये प्रोसेस जारी रहना है, किसी ने थमना नहीं है, इसी तरीके से चलते रहना है। जब ये हातिफ़े गैबी से आवाज आई, कई लोगों को आवाज आती है, थोड़ी देर के लिए ठहरते और फिर निकल जाते। ऑफिस में एक बंदा था, उसने दाढ़ी रख ली। मैंने कहा हैर है दाढ़ी रख ली है? कहता यार वो हार्ट अटैक होया सी, तो बस दुनिया तो जान लगा था, तो मैं क्या दाढ़ी रख ली। कुछ अरसे बाद जब दुनिया की गुमनगेरी में आया तो फिर दाढ़ी साफ थी। मैं कहा असर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि दिल पर वो दहशत नहीं रही, खौफ गायब हो गया, मरने का खौफ, इसलिए दोबारा तुमने दाढ़ी चट कर दी। डर के मारी दाढ़ी रखी थी, अल्लाह के लिए नहीं थी, सुन्नत रसूल समझ कर नहीं रखी थी, डर के दाढ़ी रखी थी। और डर के दाढ़ी रखने वाला और होता है, और जो अल्लाह के लिए रखे वो और होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इसी तरीके से सुल्तान अली साहब हमारे दोस्त थे, तो उनकी खेतों पर एक मज़ारे काम करता था और वो चोरियां भी कर लेता था। उन्होंने कई दफा पकड़ा, तंबीह की कि तुम चोरी करते हो, बाज आ जाओ, वो सुनता ही नहीं था। फिर वो मुरीद भी हो गया हुआ था, उनका पीर भाई भी था, सईयों की बैत भी कर ली हुई थी।
आहरतंग आकर उन्होंने उसे निकाल दिया कि अब कितना इस चोर को मैं बर्दाश्त करूं। जब निकाल दिया तो दूसरे रोज देखा दस्तार गैब, दाढ़ी चट। उन्होंने कहा ये क्या? कहा तेरे लिए तो रखी थी। अब ये भी एक सीन है कि जिसमें इंसान जो है इंसानों से नाराज होकर अल्लाह से नाराज होता इंसानों से नाराज है और छोड़ता किसको है? अल्लाह के दीन को। तो यहां पर उन्होंने कहा कि वाइस जो था ताजर, उसका माल लुट गया, रोना शुरू किया। तो हातिफ़े गैबी से आवाज आई, रोता क्यों है? सारी जिंदगी उड़ गई है, वहां पर क्यों नहीं रोना आ रहा? इस तंबीह से वो ताजर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। और मुतवज्जो होना भी इल्म के बगैर नहीं हो सकता कि आप इल्म के बगैर मुतवज्जो। इल्म के बगैर हम नमाजियों वाली शक्ल बना लेंगे, वेरी गुड, कि आपने नमाजियों वाली शक्ल बना ली, लेकिन जो नमाज कायम करना है ना, अभी उस मुकाम पर नहीं आए। उस मुकाम पर आने के लिए आपको सारी शराइत, फराइज, वाजिबात वगैरह का इल्म होना चाहिए। तो इस तंबीह से वो ताजर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया, क्योंकि ये डाकू उसके अल्लाह तक पहुंचने का सबब बने, तो वो उसे महबूब हो गए और वो उनके लिए दुआगो बन गया। क्योंकि डाकुओं ने माल लूटा था, तो जब उन्होंने माल लूटा, कहता माल लूटने की वजह से तो सीधा हुआ, और जिन्होंने लूटा उनका गिला क्यों? उनके लिए भी दुआ करो कि तुम लोगों ने मुझे सीधे रास्ते पर, जैसे वो चोर वाला वाकया, या बंदे ने कहा जो सबसे पहले नजर आएगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा, तो सबसे पहले मुरीद जो चोर नजर आया तो उसी का मुरीद हो गया। उन्होंने भी कहा चल इस पहाड़ पर सजदा कर, जब तक मैं ना हूं वापस नहीं आना, यानी सरदे से सर नहीं उठाना। और खुद दौड़ गया, रफू चक्कर हो गया, वो पड़ा रहा। कई घंटों के बाद अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहानी है हदीस नहीं है, तो भेजा और उन्होंने आकर कहा कि सर उठा, अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया है, अल्लाह ताला तेरी रहमत तेरी और मुतवज्जो है। कहा तू कौन? कहा जिब्राइल। कहा मेरे पीर ने कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं सर सजदे से नहीं उठाना। कहा वो चोर था, चला गया, भाग गया। क्या जब तक वो चोर मेरी जिंदगी में नहीं आया था तुम भी नहीं आए, तुम भी उस वक्त आए हो जब चोर आया। आवाज आई पहले उसे जाकर समझाओ, उसे जाकर समझाया, फिर उधर लाए गए। अब चोर मुरीद की बलाएं ले, मुरीद पीर की बलाएं ले, तो ये किस्से हो जाते हैं। असल में ऐसा बहुत कम देखने में है। आप जब कोई बात सुना करें तो अपनी जिंदगी पे गौर करें, आपने कभी ऐसा किया है? अगर आपकी लड़ाई की वजह से आपका दिल दुनिया सर्द हो गया, तो जिससे लड़े हैं उसके लिए कभी दुआ की? यार भला होए उस बंदे का जिसकी वजह से अदले पासे आ गए। तो ऐसा बहुत कम होता है, गौर फिक्र करते रहना चाहिए। तो उन डाकुओं के लिए वो दुआगो बन गया। वो हमेशा बुरे इंसानों के लिए दुआ करता और अच्छे इंसानों के लिए ना करता। लोगों ने इतराज किया, बुरे लोग तो दुआ के मुस्तहक नहीं होते, तो उनके लिए क्यों दुआ करता है? उसने जवाब दिया कि इन लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है, मैं इनके मजालम से परेशान होकर रायाब हुआ हूं और इनके मजालम ने मुझे नेकी पर लगा दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने इल्म कहां से हासिल किया? कहा जाहलों से। पूछा जाहलों से इल्म कैसे हासिल किया? कहा जाहल एटिकेट्स नहीं रखते, और जब वो जहां चाहे पेशाब कर दें, जहां चाहे थूक दें, जैसे मर्जी खा लें। मैं जब उनको देखता था ना, तो जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं खुद भी नहीं करता कि ये काम अच्छा नहीं, इसलिए मैंने गेन किया है जाहलों से। आप अपनी तबीयत के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, क्यों लगती है, और कौन सी चीज बुरी लगती है। अगर बुरी लगती है तो दूसरों में भी लगती है कि अपने आप में भी लगती है। ये नहीं कि दूसरों में चीज बुरी होती है और आप में अच्छी होगी। जो उसकी अच्छाई नहीं है, बुराई है, अगर वो आपके अंदर भी मौजूद हो तब भी ऐसा है।
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने एक मरीद को समझाया, किसी बुजुर्ग की बात सुनकर उसी तरह के नफल पढ़ने शुरू ना कर दिया करो, उसी तरह के रोज़े रखने ना शुरू कर दिया करो। उन्होंने कहा अच्छा सर, मैं आइंदा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अब मेरी बात भी नहीं माननी, खुद फैसला करना। अब तो मेरी ही बात मान लो, तो फिर बात तो वही आ गई, उनकी भी मानी मेरी भी मान ली। ऐसे मेरी भी नहीं माननी, खुद फैसला करना ठीक क्या है। तो इसलिए कहने लगे मैं उनके मजालम से परेशान होकर रायाब हुआ हूं और इनके मजालम ने मुझे नेकी पर लगा दिया। जब कभी मैं दुनिया में किसी काम पर इनके साथ लगता तो ये इस कदर जुल्म करते थे कि मैं खुदा की तरफ रुजू करता था तो इनका जुल्म मुझे दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ लगा देता। कितनी मुश्किल बात है समझने के लिए। आप जिस जगह पर क्या कहते हैं काम कर रहे हो, वो आपको नमाज भी पढ़ने ना दें, जुल्म कर रहे हो, तो आप फिर भी उनसे मोहब्बत कर रहे हो। ओके, मैं इन्हों की वजह कुछ ना किधर जाकर नमाज पढ़ लेना, ना कुछ तो कर लेना। हमारे एक दोस्त हैं बाहर के मुल्क में, वो हमेशा मोजे पहन रखते, वजू करते हैं मोजे पहन लेते। कहते सही इनके टॉयलेट में पानी उस तरह का नहीं होता, और कई दफ़ा कहते हैं मुझे बाहर से बोतल में जो मैं पानी पीता हूँ तो लेकर जाना पड़ता है। जब मैं वापस आता हूँ तो ऐसे मुझे हैरानगी से देखते हैं, टॉयलेट में पानी पी रहा था। कहते यहाँ पानी वो लोटे वाला नहीं होता, यहाँ टिशू के साथ होता है, यानी इस्तंजा जो है वो टिशू के साथ होता है। तो हमें मुसीबत होती है कि क्या करें, तो इसलिए मैं पाँव तो कर लेता हूँ, मसा कर लेता हूँ, वो तो 24 घंटे मेरे निकल जाते हैं, और जब चेहरा चूरा देना हो तो मैं पानी लेकर जाता हूँ। और फिर पानी का ये भी मसाया कि पानी नीचे ना गिरे। फिर कई जगहों पर मैंने बाथरूम अपने मुख्तलिफ अंदाज से कि यहाँ पर जाहल हो, यहाँ कम लोग दाखिल होते हैं। अब किस मुशक्कत में वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे इबादत समझ कर करता है कि मैंने अपना काम करना है। किसी जगह पर वो कंप्यूटर ऑनलाइन खोल देता है और खुद जुमा पढ़ने चला जाता है ताकि पता लगे मैं काम पर। अगर वो ना खोल के जाएगा, ऑनलाइन नजर नहीं आएगा तो शिकायत होगी कहाँ गए थे। कहते ये भी करना पड़ता है। कई दफा साथ ही ले जाता है ऑनलाइन, बाहर गाड़ी में रखा, जुम्मा पड़ा, वापस आके देखा ठीक है, वरना तो बहाना लगाया जा सकता है ना, इतनी देर के लिए तो मैं वॉशरूम में गया था। यानी हर जगह पर उसे मुशक्कत से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो काम करता रहता है, अपने काम से भागता नहीं है, नमाजों से भागता नहीं, रोजों से भागता नहीं, बल्कि कोई भी चीज पता चल जाए, मैं उसे मसले में समझा दूं कि ये गलत है, वो उसका कफारा देना शुरू कर देता कि मेरे ऊपर कोई पेंडिंग केस ना रहे कि मैंने ये मसले में ऐसा किया था तो मैं अब क्या करूं। मिसाल के तौर पर एक दफा उसने मुझसे कहा कि मैंने हज किया था, हज के दौरान मुझे याद पड़ता है कि मैंने ना कुर्बानी एक ही की थी, यानी हज के शुक्राने की थी, दूसरी नहीं की थी, हालांकि मैं मुकीम पर था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा अब ये बनेगा कि जितना बकरा आता है ना, मुतवसत बकरा, ना ज्यादा कीमत का ना कम कीमत, उतना बकरे की कीमत तुझे सदका करनी पड़ेगी। कहने लगा मेहरबानी मेरा ये काम करवा। कोई भी काम जो उसने शरीयत के खिलाफ किया हो वो उसके मुताबिक कहते नहीं मैं इसको जरा ना रेगुलराइज कर, पैसे लग जाए लेकिन काम होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे कि जब कभी दुनिया में किसी काम पर उनके साथ लगता, जालिमों के साथ इस कदर जुल्म करते थे कि मैं खुदा की तरफ रुजू करता था, तो उनका जुल्म मुझे दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ लगा देता था। जब इंसान किसी रंजो मुसीबत का अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही है। कभी हमारा दिल टूट जाता है, कभी हमारा बीपी हाई हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये क्या, पर उसके बाद जो अल्लाह की तरफ झुकने का मतलब वो कुछ और होता है। इन सारी परेशानियों का मदावा जब एक सजदा कर लिया जाता है ना, तो वो सजदे का से हल निकल आता है, क्योंकि वो परेशानी जो है राहत में बदल जाती है, खुशी में बदल जाती है कि अल्लाह जो मर्जी है, काम अपना पूरा कर रही है।
ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मतवज्जो कर रही है, शिकवा तो दरअसल मेरी उस नेमत का होना चाहिए जो तुझको मुझसे बेनियाज बनाती। नेमत दी तो अल्लाह से बागी हो गया, नेमत दी तो उन्हें नमाजें छोड़ दी। वो नेमत जो अल्लाह के करीब करे वो नेमत है, जो अल्लाह से दूर करे वो नेमत नहीं है, लानत है। क्योंकि नेमत वो जो अल्लाह के करीब करे। जैसे मैंने आगे भी कई दफा समझाया ना, मेरे घर पोती पैदा हुई तो मैं उसको नेमत समझता हूं, लानत नहीं समझता। वो मेरे रब के करीब करने का जरिया है। हालांकि बुनियादी तौर पर तो बाप का होगा, लेकिन मैं वैसे अपने तौर पर ले रहा हूं कि भाई वो करीब करने का जरिया है। और मैं उस कैटेगरी में हूं, मैं उस कैटेगरी में हूं कि जिसमें अल्लाह करीम फरमाता ना कि जब बेटी पैदा होती है तो मुंह काला पड़ जाता है, लोगों से भागते फिरते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिसमें बंदा खुश होता है, खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है, चुप के भी नहीं। डरने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि हम इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। तो मसला क्या, समझने से बंदा समझ जाता है। तो इसलिए हर वो नेमत जो तुझे अल्लाह के करीब करे, असल में वो नेमत है, चाहे वो गरीबी हो या अमीरी हो। और वो नेमत नहीं है जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई रिश्ता भी हो, जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो नेमत नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाया करते और ज्यादा घर नहीं रहना चाहिए, बुढ़ी बन जाता बंदा, यानी बुढ़िया जैसी आदत हो जाती है उसकी। ओदी सुना, फलाने दी सुना, ढिंगरे सुना, गल्लां हो जी बस चलती रहती, महल्लेदारी। एक दफा मैंने, बड़ी पुरानी बात है, वो एक ना पढ़ा था, रिसाला पढ़ा या कोई साना था। वो कहता है कि हमारे जो पिंडा थावां च होंदा ना, वो बच्चे ने बिठा दिया बाहर नाली ते पोटी करने वास्ते। ऐस हमसाई ने बिठाया होंदा ते ऐस हमसाई ने वो पोटियां करते वड्डे होते, उन्होंने गल्लां नहीं खत्म होंदियां, वो बातें करती जाती हैं। वो एक बहाना मिल गया होता है, उनको बिठाया उसको बिठाया, आपस में बातें करते रहते, उनकी बातें खत्म नहीं होती, बच्चे बड़े हो जाते। इसी तरह हमारा भी हाल यही होता है, हम बातें कर करके बड़े हो जाते हैं, अमल करके नहीं होते। अमल से बंदा बड़ा होता है, बातों से बड़ा नहीं होता। आप लाखों बातें किसी को सुनाएं, वो कहेगा मेरे लिए क्या है ये बता। इसलिए जो आपने करना है उसके लिए करें। यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मतवज्जो कर रही है, शिकवा दरअसल मेरी उस नेमत का होना चाहिए जो तुझको मुझसे बेनियाज बनाती थी। क्योंकि दुश्मन अल्लाह की तरफ रजू का सबब बनता है तो वो दरअसल तेरे लिए नाफे और कीमिया है। इंसान के दुनियावी दोस्त दर हकीकत दुश्मन है, क्योंकि वो तुझे खुदा से गाफिल बनाते हैं। मिसाल, आप कहीं सफर में गए हों, जी मैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। अगर आपके साथ दोस्त वो हैं जो दुनियादार हैं तो आपका वक्त ज़ाया कर दें। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो उनकी दुनिया भी दीन में तब्दील कर दें। कैसे? आप जाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, कभी वो आपके साथ पढ़ लेंगे। आपने अपना सूल कानून नहीं छोड़ना, चाहे जहां मर्जी जाए, आपने अपना सूल कानून नहीं छोड़ना, नमाजें नहीं छोड़ना। आपको लाख और आगे जाके पढ़ ली, बड़े नमाजी, सब कुछ सुनना है। ये वक्त ज़ाया करने वाले दोस्त, उनको बंदा सीधे मुंह पर कह दे। जैसे हुजूर ने फरमाया ना, अगर कोई तुम्हारे तारीफ करे तो उसे कहो तेरी मुंह में हाक, कट्टा इधर है मुंह, सीधी बात। और अगर कोई नमाज के आपको रोको, बड़े नमाजी, कहना गल सुन, नमाज में पढ़नी हो यार, ना छड़ने छड़ दे, नमाज मैंने पढ़नी, दोस्ती छोड़नी है छोड़ दो, मैं आप लोगों के साथ आइंदा नहीं आऊंगा। सही मजा आएगा ना, अल्लाह के लिए मैंने दोस्ती छोड़ दी। हजूर ने इरशाद में कि बेहतरीन कौन है? जो अल्लाह के लिए दोस्ती रखे, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे। तो ये अल्लाह के लिए दुश्मनी है और दोस्ती भी है, जो उनको लाने का एक जरिया भी है। और मुझे छोड़ना छोड़ दो, नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं वापस। जब हम भी जाते हैं आपस में तो क्या होता है कि
जिक्र करते, बातें करते, इल्म फैलाते, समझते समझाते, सारे काम करते चले जाते। अगर कहीं कोई गलती करे तो कहे नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो। कोई किसी पर कोई ऐसा मसला कर रहे हम कहते नहीं ये गलत बात। वैसे आपस में खेलते रहते हैं, ये नहीं, शुगर भी लगाते हैं, मैं उस पर मना नहीं करता, लेकिन जो हम करते हैं ज्यादातर हम क्या करते हैं, शरीयत के मुताबिक, किसी की दिल आजारी नहीं करते, ऐसा मजाक नहीं करते जिससे दिल टूट जाए। मजाक करते रहता है बंदा, जैसे आप भी अक्सर चले रोटी खुआ, चले इंज कर, वो इंज कर, लेकिन वो ज्यादा ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बल्कि अगर अल्लाह के वली बने तो कोशिश करें खुद खिलाने की। ये जो चीज आपस में होता है ना, क्या होता है, लड़ना झगड़ना रोटी के लिए, वैसे शुगर लगाना एक हद तक काफी है। मैं अपनी एक आदत बताता हूँ कि जब मैंने कहीं जाना होता था ना दोस्तों के साथ, मैं उन्हें खाना नहीं खिलाने देता था। शुरू में मेरी आदत थी, मैं खाना नहीं खिलाने देता था, खाना खुद ही खिलाता था। कोई भी होता, किसी ने भी खाना, पर किसी ने बीए कर लिया, पार्टी में मेरी तरफ से है, मैं वहां जाकर खुद पैसे देता, मैं कहा चल मेरे वालों सही है। ये तो आपके सामने की बातें होंगी। अगर हम गए हैं सांगड़ में गए हैं तो हमने आराम से खड़े हो जाना, जैसे उसने पेट्रोल पड़ा ये पैसे पकड़ लो। उन्होंने बोला यार नहीं यार ये बात गलत है, हमारे मेहमान हो तुम, और मैं कहा छाड़ यार, पैसे दे दिए। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेरे गिर्द गिराव डालना करना ये पैसे ना दे। तो ये भी इस तरह है कि जब हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन हमने करते जाना, बेहतरीन काम करना, लेकिन सोच समझ कर, तुर नहीं बनना कि तुम को तुर बना ले। क्योंकि आप सीखने और सिखाने के लिए, खराब करने के लिए नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे घर में भी आप हो, ये लें जी इतने पैसों पे गुजारा करना है, पता भी होगा थोड़ा जा और की लग जाएगी, लफ्ज़ नहीं मुझे समझ आ रहा, कसर। लेकिन आपने कह रहा है हाँ भाई मालूम है 30,000 का बजट है, आप 20,000 दें, ऐसे पूरा करना है, बाद में 10,000 और एहसान करके दे दें ताकि वो एहसान होएगा। वैसे एक मजाक दे रहा हूं, अगर वो समझदार हैं फिर जितना मर्जी देते वो जोड़ लेंगे, समझदार है। अगर नहीं तो फिर हमें जरा सोच समझ कर देना चाहिए। कहते हैं हार पुष्ट, जिसे उर्दू में सह कहते हैं, सह कहते हैं, इस पर अगर लाठी मारी जाए तो वो बदन को मजबूत और मोटा कर लेता है। इसके ऊपर होते नहीं वो कंडे, हार पुष्ट पर अगर लाठी मारी जाए तो बदन को मजबूत और मोटा कर लेता है। इसी तरह मोमन की रूह मसाइब झील कर ज्यादा मजबूत हो जाती, परेशानियों में टेंशनों में ज्यादा मजबूत हो जाती, फौरी फैसला कर लेती, ये ऐसे नहीं ऐसे कर। क्योंकि अक्सर होता है ना, एक दोस्त है मेरा, उसकी माँ फौत होने लगी, दुआ करें, हालांकि वो तंग करने वाली माँ थी, दुआ करें, वो ठीक हो गई। उसके बाद उस औरत ने उसको इतना तंग किया, इतना तंग किया, उन्होंने दिलों को वे काश उस वक्त मर गई होंगी। तो बात समझ है कि नहीं है, काश उस वक्त वो मर गई होती। बाज़ औक़ात ये मुसीबतें इसी सूरत में भी आ जाती हैं कि इंसान कहता है यार माँ है, लेकिन वो इतनी तंग करने वाली होती है हर चीज के ऊपर कि वो कहता है काश ये मर गई होती। हमें इन जैसा नहीं बनना, हमें कोशिश करनी कि हम इन जैसा ना बने। अच्छा जी, तो इसी तरह मोमन की रूह मसाइब झील कर ज्यादा कवी हो जाती। 2006 में जब हम गए थे ना उम्रा करने के लिए, तो उस वक्त मैंने ये लफ्ज याद किया था, टेंशन इबादत का दूसरा नाम है। जैसे कोई परेशान आ जाए, मिसाल के तौर पर पहले थके थकाए थे तो हमने कहा चलो मदीने पाक जाकर ना तो ज़ियारत कर लेते हैं, आपको मस्जिद नबी दिखा लेते हैं। अच्छा, औरतें वगैरह गई, आहिस्ता आहिस्ता रिमके रिमके अपने अपने मिजाज के मुताबिक वापस निकलने में खड़ा हूँ। सबको मैं वापस होटल भेज रहा हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा आई थी तो होटल भी पता नहीं चलता था कहाँ पर है, वो बंगाली महल है। तो 2 रह गए, वो घंटे बाद निकली, मैं सबको भेज दिया, मैं अकेला खड़ा हूँ। भाई ने रस्ता भुल गया सब, कोई गल नहीं भाजी, इतों सीधा छड़ के आ भी। मैं कहा मैं तो लफ्ज याद किया, टेंशन इबादत का दूसरा ना है। और टेंशन नहीं लगती, जब लफ्ज याद कर लिया जाए ना टेंशन इबादत का दूसरा नाम है, तो फिर टेंशन नहीं लगती, ये तो हो गई बस, ठीक है।
तो इसे कहते कि क्योंकि अंबिया कराम की रूह को ज्यादा मजबूत बनाना होता है, इसीलिए उनको ज्यादा मुसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। जिनको ज्यादा मजबूत बनाना होता है उनको ज्यादा मुसीबतें दे दी जाती हैं। इंसानी बदन को मजबूत बनाने के लिए और उसकी इस्लाह करने के लिए तेज मुजाहदे और इबादत की जरूरत होती है, और इन इबादत की मालिश इन्हें पाको साफ कर देती है। एवं कोई जिम्मेदारी पा देनी, एवं कोई जिम्मेदारी पा देनी, और पानी चाहिए। अगर इंसान अपने अख्तियार से मुजाहदे नहीं कर सकता तो उसे आसमानी मसाइब पर सब्र करना चाहिए। आप किसी कामदा नहीं करना तो अल्लाह ताला एवं कोई बीमारी पा देगा, एवं लत टुट गई, एवं भुखा रहना पै गया, कुछ भी अल्लाह ताला खुद पा देगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप कह दें या अल्लाह मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूं, आवाज आएगी अच्छा किस काबिल है, फिर तो वो दस दे। अगर तो शादी करना चाहता तो वो एक मुसीबत है, अगर बच्चे पैदा होंगे वो भी मुसीबत ने, तो मुसीबत के काबिल तो है नहीं, करदा क्यों है? नौकरी करनी है वो भी मुसीबत है, करदा क्यों है? सब तो आसान काम होंदा है मां प्यो के घर रहना ते रोटी मिल जानी करनी, फिर भावें बाहर सिगरेट पियो, भावें जो मर्जी करो, क्योंकि उत्ते खान नूं रोटी मिल जाती है। 3 साल के बच्चे मां पालदी है, प्यो पालदा है, पराठे खुआते रहते हैं, क्योंकि मां प्यो जो होंगे कहते कदी तो काम करेगा। सब तो आसान काम है ही, वरना जेड़ा भी कोई कहे ना कि मैं मुसीबत मोल नहीं लेता, या अल्लाह कोई आजमाइश नहीं आनी चाहिए, आजमाइश खुद मोल लेता है, फासला खुद है, और उसके बाद फिर सारी कहानी चलती रहती है। और जब किसी बच्चे की शादी होती है ना तो मुझे पता चल जाता है अब इसका ना टाइम दोहरा शुरू होने लगा, अब उधर भी देना है इधर भी देना है, तो इसलिए फिर मैं उस पर नजर नहीं करता ना, उसे कुछ छेड़ता हूं। मुझे मालूम होता है फंस गया बेचारा, ये बड़ी मुश्किल में निकलेगा। मैं घर वालों को मैं वहीद से काम लेना, वो अजकल फंसे है कभी मकान के चक्कर च, कभी मोबाइल के चक्कर च, कभी किधरे। मैं क्या अपना काम अपना खुद करना, उस पर कम डालना। अगर वो किसी के बच्चों को छोड़ने जाए लेट हो जाए, उस बेचारे की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, उन्हें ज्यादा भार ले लिया है। जब ज्यादा बोझ लेंगे तो फिर कई चीजें हर्डल पेश करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से ना हो, ताकि हम उसकी आसाइश का सबब बने, उसकी तकलीफ का सबब ना बने। बात समझ है कि नहीं है? ताकि वो कम से कम पर हो ना, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाता इंसान। जब मैनेज नहीं कर पाता तो इसका मतलब है परेशान है, उसका बर्डन बढ़ा हुआ है। तो असी लड़ते रहिए और तुम वक्त नहीं आया यार, जाना सी 20 मिनट लेट हो गया। नहीं भाई, उसका कसूर कोई नहीं है, आपकी समझ का कसूर है। आप समझ नहीं पा रहे कि वो उसने या खुद को फंसा लिया या फंस गया। खुद मुसीबतें मोल ले लेता है ना बंदा। तो इसलिए मैंने अपने घर वालों को बहुत कम उससे काम लेना, आपने उसे फोन नहीं करना, कोशिश करनी है कि खुद अपने काम कर, क्योंकि जब फंस जाए फिर खुद एहसास करें ना। मोहब्बत होते तो पता है कि यार आ जाएगा, कोई मसला नहीं, कहीं फंसा नहीं हुआ, लेकिन फंसा है तो फिर उसको बुलाना, ये तो हमारी ज्यादती है कि हमने खुद एहसास करना है। छोटी सी बात है ना। मुजीब मेरे पास आया ऊपर, और साईं जी रोजे ने ते टाइम थोड़ा पीछे कर लो इशा दा, मेरे को खाना होता है तो मेरी जरा परेशानी पाई जाती है, टाइम नहीं होता, साफ करना होता है। मैंने इसकी उम्र का अंदाजा लगाया, जो दर्स में सोया हुआ है उम्र का अंदाजा लगाना पड़ता है, फिर काम का अंदाजा लगाना पड़ता है, काम का अंदाजा लगाया, फिर अपने जिस्म का अंदाजा लगाया। फिर मैंने दोस्तों को कहा, मैं कहा यार मुजीब जो है ना वो थक जाता है, वो कहता रोजे ने, हमने नासिर ने आरिफ साहब ने ये इन्होंने सब ने खुद ही आसानी पैदा कर दी इसके लिए। ये आते हैं जोहर के वक्त सफाई, असर के वक्त सफाई, इशा के वक्त सफाई, ये करके निकल जाते हैं ताकि उस पर तकलीफ ना हो, मुसीबत कम से कम हमारी वजह से ना हो, क्योंकि ये धंधा हमारा है, ये जगह हमारी है, ये अड्डा हमारा है। इसमें किसी दोस्त को तकलीफ हो वो हमें परेशान कर, हम नहीं कहते मेरे बस में मैं किसी को भी तकलीफ ना दूं, पैसे देकर बंदा काम कर लगा, मुझे शौक नहीं है किसी को तकलीफ देने। लेकिन कोई बंदा
आता है, मेहनत करता है, ये उसका अपना अजर है, उस पर मैं नहीं कहता, क्योंकि आगे वहीद भी आ जाता तो मैं आगे घर वालों को कह रहा हूं, उसे नहीं कुछ कहना, जो मसरूफ है वो इधर भी मसरूफ है, कि इधर से भी गायब है, कल महफिल से भी गायब है, मसरूफ है। मैं उसकी कितनी मसरूफियत कहानी एमए में बयान कर रहे हैं, तेरी मसरूफियत की कहानी। कायस्तान लाइन रखा था, यहां पर आया था कल ने, उसके बाद वहां था, मुझे नहीं नजर आया, पता नहीं आखिर पर कहीं आया होगा। चलो मैं मान लेना गलता नहीं, जिस नहज पर मैं इसकी बात कर रहा हूं उसी नहज पर मैंने कोई गलत बात नहीं की, और मैंने कोई बेटे ये नहीं कि मैं सिर्फ इस्लाह कर रहा हूं, मुंह पे कर रहा हूं, पीठ पीछे नहीं करता, क्योंकि मैं वो काम जो पीठ पीछे करता हूं मुंह पे भी कहता हूं तो तब करता हूं। अगर मैं इसके खिलाफ बोल ना, मैं तो आपके सामने अरशद के खिलाफ बोल दिया, ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं उसके खिलाफ बोला है, ये मुंह पर भी होगा तब भी बोल दूं, ये नहीं मैं डरता हूँ कि यार मैं अरे पीछे गल करती तो मैं मुंह तो नहीं कर सकता, मैं मुंह पे भी कर दूं, क्योंकि मैं गीबत नहीं करना चाहता। इस्लाह है, जिस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं ना वो उसकी हामी है, उसको हॉबी बना रहा हूं, कि जब इंसान एक्सपेंड करता है ना फिर उतना काम पकड़े जितना कर सकता है, वरना ज्यादा ना करे। और जो इसकी मिसाल दी मजीब की तीसरी दी कि वो परेशानी क्यों अगर गोडे जवाब दे गए तो फिर असं काम ले जा रहे हैं, क्यों? ये हमारी ज्यादती है, ये हमारी ज्यादती। ये ना समझे कि मैं अपने घर में खुद काम कर लेता हूं, हर काम कर सकता हूं, मैं यहां भी कर सकता हूं, मैं जब टाइम फिक्स कर लूंगा ना कि यार मैंने ये काम यहां पर ऐसे करना है, मैं यहां पर भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुरीद जो जब पीर बनता है ना, पीर होने से पहले वो सारे काम कर चुका होता है, ऐसा नहीं होता कि उसे काम नहीं किए होते, काम हमने सारे किए हुए। तो याद होगा जब हम ये मरकज बना रहे थे, ईंटें उठाने वालों में मैं भी शामिल था, ये नहीं कि मैं नहीं शामिल था, मजदूरी करने वालों में मैं भी शामिल था। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं पीछे रहूं, दूसरे को बच्चे गया है, इसका मतलब ये होगा कि हम दूसरे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं? अगर मैं किसी को इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोशिश करता हूं उसको खाना भी खिलाया जाए, उसे वक्त भी दिया जाए, उसके पैसे भी दिए जाए। अगर उसका घर का मसला चल रहा हो तो उस काम के पैसे भी दे दिए चाहिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो अगर इंसान अपने इख्तियार से मुजाहदे नहीं कर सकता तो उसे आसमानी मसाइब पर सब्र करना चाहिए, तो फिर इंतजार करना चाहिए, फिर तो ही कोई आएगी। अपने आपने ऐसी कोशिश नहीं की तो फिर काम बिगड़ जाता, वो मसाइब उसके लिए मुजाहदों का कायम मुकाम बन जाएंगे। इंसान को समझ लेना चाहिए कि खुदा की तरफ से उसका इब्तला उसकी ततहीर की तदबीर है, यानी जो तुम्हें आजमाइश डाल रही हो तुझे पाक साफ करने के लिए आ रही है। जैसे बुखार आए तो गुनाह माफ, जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ, बुखार आ गया, इसको बाकी सारे मामला पर कर ले। जैसे मैंने कहा था, हार्ट अटैक का मसला नहीं है, वो ख्यालात का मसला है, अटैक है जो आपको रास्ते से हटा दे। हार्ट अटैक में बंदा जिस्मानी तौर पे कमजोर हुआ ना, लेकिन वो प्रॉब्लम से, अटैक से इंसान ईमानी तौर पे कमजोर हो जाता। और यकीन ना हो तो डिफाइस सिस्टम जो ना काम ना जब करता तो फिर इंसान शकुको शुबात में मुब्तला हो जाता। मैं दुआएं करता हूं और ये नहीं समझता कि दुआ कबूल नहीं हो, मैं बिल्कुल दुआ करता हूं कि दुआ कबूल हो, इसी यकीन से करता हूं। मसलन मैं अगर दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे दुनिया में हुजूर की शफाअत अता फरमा ताकि मैं यहां से बख्शाया जाऊं, तो मैं समझता हूं कि दुआ कबूल हो। ये नहीं कि दुआ कबूल हो, क्योंकि दुआ मांग रहे हैं, दुआ अल्लाह ने करने सिखा दी, दिमाग में डाली कि ये दुआ करो तो हम कर रहे हैं। दिमाग में ना डाली जाती दुआ कहां से होनी थी? इसलिए ज्यादातर दुआएं इसी तरीके से हम करते चले जाते। जैसे कहते जब मसाइब से इंसान अपनी बाती सफाई महसूस करता है तो वो मुसीबत उसके लिए शीरी बन जाती है, मीठी बन जाती है। यही कड़वी दवा का हाल होता है। मैं कभी मतलब टीका लगवाने जाता हूं ना, जब ब्लड टेस्ट देने जाता हूं तो मैं ये नहीं करता कि सुई की तरफ नहीं देखना, नीडल की तरफ देखना, मैं खुद अपना टेस्ट लेता हूं,
ऐसे करके बनो जी बटे बने, वो इस तरह करते हैं, इस उंगल को ऐसे कर। उसके बाद वो टीका लगाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं देखता हूँ फ्रेरी आई कि नहीं आई, एक लम्हे के लिए आई नहीं, अगर दर्द महसूस हुई, अगर वो सुई इंजेक्ट की है तो मुझे दर्द महसूस हुई है तो एक लम्हे में फ्रेरी आई कि नहीं आई, यानी वो भी मैं टेस्ट करता हूँ देख के। हमें लगाओ, अपने सामने देखता हूँ, मुंह इधर नहीं करांगा, इधर लाओ, मैं देखने का कायल हूं, वहां पे देखना है। ये वैसे एक बात बताई कि अगर कोई नीडल भी लगाए तो मैं इस तरह, वो एक था कड़वा सिरप था, नाम उसे मुझे भूल गया, साफी, हाँ साफी। अच्छा, वो जब मैं पीता था ना तो बड़ा कड़वा होता है, ठीक है, तो मैंने दिल में पहले तो अपनी नीयत करनी कि चेहरे पर असर नहीं पैदा होने चाहिए कि ये कड़वा है, ठीक है, उसको पी लेना, असर वैसे ही रखने, ये नहीं करना कि बड़ा ही कड़वा है, असर ऐसे रखने हैं जैसे मीठा पी लिया। आदी बनाना है ना अपने आप को, तो फिर उस तरीके को इस्तेमाल करना कि मैंने करना क्या। तो ये बात उन्होंने जो बताई, जब मसाइब से इंसान अपनी बातनी सफाई महसूस करता है तो मुसीबत उसके लिए शीरी बन जाती है। यही कड़वी दुआ का हाल होता है। पकीज़ा इंसान अपनी तहरीब में अपनी तमीर समझने लग जाता है, कहता है टुटते फुटते हैं लेकिन असल कुछ बनता पे। लेकिन अगर आप समझेंगे एंड क्यों थले ने जा रहे हो 60 साल की जिंदगी गुजार के, तो किधर जाना जे। अब आप समझ रहे हैं हमने जिधर जाना है, मजे वाली जिंदगी आने वाली, वो मजे वाली जिंदगी आने से पहले ऐसे हिलते पे हैं, आन लगी है भाई यार से। मेरे तो वैसे कम मुक्के ने, करना ही कोई नहीं काम मेरे, तो मैं अपनी ईमान से कहता हूं मेरे काम खत्म, मेरे काम मुक्के ने, एक अद्धे दो दिन खत्म करके तो मैं रेडी रहना करना, होर काम फड़ने बंद कर देना, कहना हूं यार बस काफी हो गया, हूं वापस जाने की कोशिश करा, हूं नहीं टेंशन नहीं लेनी यहो जी, हूं यहो जे काम बस सीधे सीधे काम। तो इसलिए कहा जाता है कि पकीज़ा इंसान अपनी तहरीब में अपनी तमीर समझने लग जाता है और हार को अपने जीत तस्वर करता है और दोस्ती में कत्ल होने तक के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मार ही दोगे ना, कोई मसला नहीं, दोस्ती में कत्ल होने के लिए भी तैयार हो जाता है। यह हिकमत खुदाबंदी है कि जालिमों को उनके जुल्म की बर्दाश्त में अजाब का मुस्तहक करार दिया जाता है और उनके मजालम को अल्लाह के नेक बंदों के लिए तरजात की तरक्की का सबब बना देते। अगर तुहानू कोई गाला कटदा पे ते तुहाडे दर्जे बुलंद हो रहे हो तो घटते पे ना, तुसीं उहदे घटन दे उत्ते उहदे वधाउण दी कोशिश ना करना। कैसे? वो गालियां आपको निकाल रहे हैं, आपने भी जवाब में गालियां निकाल दी, फायदा क्या हुआ? आपने उसके दर्जे बढ़ा दिए, अपना कम कर दिए, बराबर का साहब वक्त आया हो गया। वो गालियां निकाल रहा था, आपने उसके दर्जा बढ़ने नहीं दिया, आपने कुछ नहीं कहा, सह गए, उसका दर्जा कम हो गया, आपका बढ़ गया। आपको समझ आ गई कि यार अल्लाह के लिए सब्र करने में मजा कितना आता। ये नहीं मैं कहता गाला खान वाला होना चाहिए, गाला उन्हें कड़दा पे किसी वजह ना कड़दा, बड़ी वजह बेसबब है, उसकी गलती है। लेकिन हम मिसाल को, मैं ताकतवर हूं तो मुझे गालियां निकालेगा, मैं तो ताकतवर हूं, बदला ले सकता हूं, पर मेरा बदला लेना बनता नहीं है, मैं ताकतवर, कोई बात। जैसे एक बंदे ने रोजा तोड़ दिया, बादशाह था, रोजा तोड़ दिया, तो कहा कि भाई इसका कफारा, कहा जी 60 रोजे रखने पैने तुहानू मुसलसल, या 60 मस्कीनां नू खाना, कहा 60 मस्कीनां नू खाना खवा लेंगे। बादशाह उन्हें कहा बादशाह तेरे वास्ते 60 मस्कीनां नू खाना खवाना नहीं, 60 रोजे रखना, यह काम तो तू बार बार कर लेंगा, हर दफा तोड़ेगा तो रोजा 60 बंदे नू खाना खवा देगा, तेरी सजा है कि 60 रोजे रख। इसलिए अल्लाह वाला कोई कानून तोड़े तो उन्हें जरा ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, तेरे तो सख्ती ज्यादा है, अपने तो कानून तोड़ने वास्ते नहीं रखना, कानून बनाने वास्ते करना, ठीक है जी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।